हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग पूरा बहादुरगढ़ रियल एस्टेट रिवील करने वाले हैं आपके सामने। इसमें हम लोगों के बहुत से मेजर पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ हम लोग कोई प्रॉपर्टीज़ के या उस टाइप से बात नहीं करने वाले। ये ब्रॉडकास्ट की एक मैंने पहल शुरू की है, तो मैं उन लोगों को भी इनवाइट करूंगा जो खुद अपनी मर्जी से आना चाहते हैं और दूसरे रियल एस्टेट्स के बारे में, दूसरे शहर की रियल एस्टेट के बारे में बताना चाहते हैं। और जिसके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं पूरे लूँगा आप लोगों के, जो मेरे मन में होंगे और जो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे वो सारे जानने को मिलेंगे। तो बहादुरगढ़ की ब्रॉडकास्ट सीरीज़ आप ज़रूर देखें, कोई भी आदमी मिस मत करना, ठीक है। और अपने जो क्वेश्चन होंगे वो ज़रूर डालना क्वेश्चनेयर में। आज हम लोगों के जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं परविंदर दहिया जी। 12 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है बहादुरगढ़ रियल एस्टेट का उनका, तो उनके साथ अनरिवील करते हैं और सारी चीज़ें जानते हैं। तो गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, परविंदर दहिया जी हम लोगों के साथ हैं। ही इज़ एक्टिवली वर्किंग इन सोनीपत, बहादुरगढ़ एंड खरखोदा रियल एस्टेट बहुत सालों से, और गुड़गांव रियल एस्टेट में भी अच्छा काम करते हैं। तो आज हम लोग ना इनके साथ डिस्कस बहादुरगढ़ करने वाले हैं। इसमें बहुत से की टॉपिक रहेंगे। उससे पहले मैं दहिया साहब से, परविंदर दहिया जी से एक बार बोलूँगा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा एड्रेस करें, सो अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं परविंदर दहिया, ऑथेंटिक प्रॉपर्टीज़। आज अरविंद भाई के साथ दो बातें करने का मौका मिलेगा, तो आज करते हैं डिस्कशन फ्यूचर की तरफ। आजकल बहादुरगढ़ खरखोदा काफ़ी बूम पे हैं, तो आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अरविंद जी से। अभी हम लोग बहादुरगढ़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहादुरगढ़ के बारे में जो भी मेरे मन में क्वेश्चंस हैं, जो आज तक क्लाइंट्स के उठे हैं, तो वो सारे एकदम से मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा अपकमिंग डेवलपमेंट्स जो बहादुरगढ़ में आने वाली हैं, वो साथ साथ हम लोग आज इसकी बात नहीं करेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं, किस किस तरीके से चलेगा। आज मैं सिर्फ जो नया व्यूअर इस चैनल पे आया है या आप लोग हैं, तो मैं आज आपको बहादुरगढ़ समझाने की कोशिश करूंगा, रियल एस्टेट समझाने की कोशिश करूंगा। और इसी टाइप से ना हम लोग और भी शहर करेंगे और चीज़ें करेंगे। तो जिसको इंटरेस्टिंग लगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टिंग डाल देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बात करते हैं। सर, अपकमिंग डेवलपमेंट्स क्या क्या हैं अभी बहादुरगढ़ में? देखो अरविंद, मैं आपको बताऊं, अपकमिंग से पहले पता चलना चाहिए बहादुरगढ़ है क्या, किस लोकेशन पे है। बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा बोलते हैं। उधर वाले गेटवे ऑफ दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली वाले, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर से कनेक्टेड है। DMRC की मेट्रो बहादुरगढ़ तक आती है। एशिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क बहादुरगढ़ में है। अब बालाजी कैंसर हॉस्पिटल भी बहादुरगढ़ में है। KMP की कनेक्टिविटी बहादुरगढ़ से है। रेलवे कॉरिडोर बहादुरगढ़ होकर जा रहा है। आपका अर्बन एक्सटेंशन रोड है जो वो बहादुरगढ़ से डायरेक्ट एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहा है, द्वारका को कनेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली कनेक्टिविटी से देखा जाए तो चारों तरफ से लोकेशंस इसकी क्रीम है, मतलब हर तरह से कनेक्टेड है। किसी कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है जो इसको ऑफ करती हो, ऑन ही ऑन है। इसके अलावा बहादुरगढ़ के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट के भी, ग्रोथ के चांसेस काफ़ी हैं। बिल्डर्स भी रिनाउंड आए हैं, टाटा जैसा, ओमैक्स, HL, रॉयल ग्रीन रियल्टी, SL रियल्टी, काफ़ी जो बिल्डर हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करते हैं। ओके। और इसमें जैसे अभी बात की हम लोगों ने, कनेक्टिविटी की चीज़ें हैं, बट हम लोगों ने गुड़गांव से ये देखा है क्या रियल एस्टेट ना वहीं पे ज़्यादा बूम करता है जहाँ पे हम लोगों के रोज़गार के ज़्यादा अवसर हैं, चीज़ें उस हिसाब से हैं। तो उस हिसाब से क्या डेवलपमेंट्स फ्यूचर? उस हिसाब से डेवलपमेंट ये है कि जो फुटवियर पार्क है, इसके साथ में जैसे खरखोदा की मारुति आ रही है, तो खरखोदा की मारुति का असर भाई जो A क्लास लोग हैं, B क्लास लोग हैं, खरखोदा में भी डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो रिहाइश के लिए भी आज बहादुरगढ़ लोग अप्रोच कर रहे हैं या सोनीपत कर रहे हैं। और बहादुरगढ़ में रेलवे, उसकी मेट्रो की कनेक्टिविटी होने के कारण तो लोगों का दिल्ली से भी आना जाना है। तो जो लोग दिल्ली में सर्विस करते हैं, जो हरियाणा के लोग हैं जो दिल्ली सर्विस करते हैं, उनके लिए बहादुरगढ़ एक अच्छा डेस्टिनेशन है, क्योंकि उनसे हरियाणा और दिल्ली दोनों अप्रोच हो जाते हैं मेट्रो के कारण। और फिर इंडस्ट्रीज डेली डेवलप हो रही है वहाँ पे। अभी बहुत बड़ा वहाँ पे क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट जोन गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, तो जिसके कारण और रोजगार आएगा।
अभी कुछ नई इंडस्ट्रीज एक्वालाइट, रिलैक्सो और योकोहामा, काफ़ी इंडस्ट्रीज और आ रही हैं और कुछ अभी एस्टेब्लिश्ड हैं। तो MI है, वहाँ पे बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है। तो देखा जाए तो रोजगार तो बहुत है वहाँ पे। और रोजगार होने के साथ साथ ये भी है क्या वहाँ के जो कनेक्टिविटी है, आज जो हम लोग वहाँ पे इजी असेस कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, वो टाइम ड्यूरेशन में है एक में, क्या हम लोग थोड़ा ही टाइम में पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम चाहिएगा। जैसे आप UER के कनेक्ट हो जाएगा ना, तो गुड़गांव से आपका 20 मिनट का डिस्टेंस रहेगा UER के कनेक्ट होने के बाद। उसके बाद आपका देखा जाए तो दिल्ली से तो बिल्कुल है ही गेट के ऊपर, तो पीरागढ़ी वगैरह, दिल्ली, पश्चिम विहार, द्वारका, ये सब बिल्कुल बिल्कुल कनेक्टेड हैं। और इस UER से और ज़्यादा कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है गुड़गांव से और दिल्ली से बहादुरगढ़ की, जिसके कारण लोगों की इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। दूसरा, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव, जो बाकी के दिल्ली से कनेक्टेड जो शहर हैं, उनके कंपेरिजन में आज के डेट में भी गुड़गांव में बहादुरगढ़ में स्कोप बचा हुआ है, कि गुड़गांव में तो रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अभी भी यहाँ पे आपको बहादुरगढ़ में 40,000 से लेके 50,000 60,000 रुपये तक प्लॉट्स मिल जाते हैं। तो प्लॉट किसके, HSIDC के कैसे प्लॉट्स हैं वे? प्लॉट्स आपको बिल्डर के प्लॉट मिल जाएंगे। देखो HSVP के प्लॉट्स तो हुड्डा के सेक्टर हैं। आपको एक बात और बता दूं, हरियाणा का सबसे पहला रेजिडेंशियल सेक्टर ही बहादुरगढ़ में कटा था, जो सेक्टर 6 के नाम से जाना था। मतलब एक तरह से गुड़गांव का DLF मान के चलिए सेक्टर 6 को, सबसे प्रोनाउंस और सबसे मतलब क्लास सेक्टर 6 और सेक्टर 9, जो दोनों के दोनों वेल कनेक्टेड हैं। एक दिल्ली से कनेक्टेड है, एक मेट्रो के बिल्कुल गेट पे है। तो देखा जाए तो शहर तो पुराना है ही, डेवलपमेंट भी अच्छी है, और बिल्डर हैं जो कुछ नए बिल्डर भी आ रहे हैं, नए प्लॉट्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट्स कल्चर अच्छा चलता है। हाई राइज भी हैं, प्लॉट्स कल्चर भी है। अभी मेरा अगला क्वेश्चन यही था, क्या यहाँ की मार्केट कैसे काम करते हैं? जैसे आज गुड़गांव में है, या मैं पूरे हरियाणा में बोलूँ, बहादुरगढ़ में भी शायद देखने को मिला हो ट्रेंड, मैं इतना अवगत नहीं हूँ, जब भी आपको बुलाया है डिस्कशन के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ सिर्फ, क्या जैसे यहाँ का मार्केट हाई राइज आज बूम पे है, चल रहा है अच्छा, और हम लोगों को और भी उम्मीदें हैं। उम्मीद सिर्फ कनेक्टिविटी के बेसिस पे नहीं, और भी जो डेवलपमेंट्स है उन सब चीज़ों के बेसिस पे है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, माइग्रेट हो रही है जनता, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो और दूसरे एरिया से हो। बट जो मिडिल एक सेगमेंट का बायर है ना, वो कहीं चूक रहा है आज 1.25 करोड़ में, क्योंकि गुड़गांव में चीज़ें हैं नहीं 1.25 करोड़ में। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे क्या ऐसा क्या चलता है, क्या भाई कि कौन सा सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, और वो किस हिसाब से ग्रो होगा, उसके क्या चांसेस हैं, क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके ग्रोथ के? देखो अरविंद भाई, मैं आपको बताऊं, बहादुर आज भी लैंड या प्लॉट परचेज करने के लिए ही फेमस है, क्योंकि अफोर्डेबल है। 40-50 हज़ार, 55 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये गज में आपको प्लॉट मिल जाते हैं, जो दिल्ली NCR में मुझे लगता है कहीं पे अवेलेबल हैं। दूसरा, हर चीज़ की फैसिलिटी है, अच्छे मॉल्स हैं, अब तो मार्केट भी अच्छी बन गई है वहाँ पे। तो लोगों की रेंज में एक चीज़ आ जाती है, जब गुड़गांव में आदमी जाता है 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए लेके, तो उसको प्लॉट नहीं मिल पाता वहाँ पे, फ्लैट भी नहीं मिल पाते। आज की डेट में तो फ्लैट भी बहुत महंगे हो गए हैं, 1.25 करोड़ तक तो कुछ रेंज में ही नहीं आता। हाँ, तो वहाँ पे 1.25 करोड़ में आपको विला मिल जाते हैं। 1 करोड़ 1.25 करोड़ की रेंज में आपको इंडिपेंडेंट विला मिल जाते हैं, वो भी इजीली पेमेंट प्लान पे, जिसके अंदर आपको जमीन भी आपकी, आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। डुप्लेक्स विला, 4 BHK टाइप विला आपको आज की डेट बुकिंग में मिल जाता है। जैसे रॉयल ग्रीन काउंटी ऑफर कर रहा है, तो रॉयल ग्रीन काउंटी में आज की डेट 4 BHK का डुप्लेक्स विला मिल जाता है आपको 1.25 करोड़ रुपए में। और इसमें एप्रिसिएशन के क्या स्कोप्स हैं, कैसे देखते हो? कनेक्टिविटी को छोड़ दिया जाए तो एप्रिसिएशन के कितने स्कोप निकलते हैं? जैसे आज हमारे पास फोन आता है जी, आज मैं द्वारका एक्सप्रेसवे ले रहा हूँ, सिग्नेचर ग्लोबल जैसे लॉन्च हो रहा है जी, 13,000 पे हो रहा है, इतना सस्ता क्यों हो रहा है? ठीक है, तो हम लोग इस पे एप्रिसिएशन कैसे निकालें? वाइट लैंड आने वाला, उस पर गोदरेज पे, इस पे एप्रिसिएशन कैसे? तो हम लोगों के पास एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इस साल के एंड तक ये प्राइस हो जाएगा और इस बेसिस पे हो जाएगा। तो कुछ ऐसा है कि भाई हाँ, इतना एप्रिसिएशन मिल सकता है आने वाले टाइम में? आज भी एक इस नेक्स्ट 2024 के एंड तक भी अगर हम बात करके देखें, तो आज भी 20% से लेकर 25% का एप्रिसिएशन कस्टमर्स के लिए, बायर्स के लिए बचा हुआ है। क्योंकि कहीं पे भी जहाँ 40-50 हज़ार रुपए की रेंज में चीजें मिल रही हैं, 60-70 हज़ार तो दिल्ली NCR में लगभग हर जगह है। तो ये फिर भी 60-70 हज़ार रुपए की रेंज तक तो अभी भी है। जब वो 70 हज़ार से ऊपर चले जाएंगे तो ये बट ओबियस है 70 हज़ार तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। फिर दूसरा क्या है कि लोगों के पास
इंडिपेंडेंट हाउस और इंडिपेंडेंट प्लॉट लेने के लिए मार्केट अवेलेबल नहीं है, मार्केट में चीज़ें नहीं मिल रही हैं उस कॉस्ट पे। बहादुर में मिल रही हैं और लैंड हमेशा अप्रिशिएट करके देती है। नहीं, उस चीज़ के मैं आपके एग्री करता हूँ। और एक दो और क्वेश्चन अपना करेंगे दहिया साहब से, और उसके बाद हम लोग ना अगली वीडियो करना चाह रहे हैं क्या, हम खरखोदा के बारे में भी आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, खरखोदा के बारे में भी आप मतलब इस वीक में, तो जो अपकमिंग वीक आ रहा है, इस वीक में आप लोगों को ये वीडियो, फिर उससे अगले वीक में खरखोदा की वीडियो भी देने की कोशिश करेंगे। जो भी शहर आप लोग जानना चाहते हैं, जो भी मेरे हिसाब से आप लोग क्वेश्चन जानना चाहते हैं खरखोदा के बारे में भी और बहादुरगढ़ के बारे में और भी, तो अपने क्वेश्चनेयर डाल दीजिए, सो दैट हम जो तीसरी वीडियो करेंगे उसमें आप लोगों के क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो सॉर्ट आउट कर सके, और जो भी रियल स्टेट से रिलेटेड वहाँ की इंक्वायरीज होगी वो परविंदर दहिया जी हैंडल करेंगे, तो वो ही आप लोगों को सारा देंगे। फिर भी मैं भी कोशिश करूंगा जितने जितने आप लोगों के कमेंट्स में क्वेश्चन आएंगे उन लोगों के हम लोग तीसरी वीडियो में जरूर आंसर करें। तो अब हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, क्या जो वहां पे अभी कुछ डेवलप्ड एरियाज हैं इसमें बहादुरगढ़ में, और कुछ अभी डेवलपमेंट में आ रहे हैं एरियाज, तो वो कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जो डेवलप हो चुके हैं, और वो कौन से एरियाज हैं जो अभी डेवलप होने हैं। ठीक है, और वहां पे मे बी जहां पे अंडर डेवलपमेंट है, जो अभी सब स्टिल डेवलपिंग स्टेज में है, वहां पे मुझे लगता है कि और एप्रिसिएशन के ज्यादा चांसेस होंगे क्लाइंट्स के लिए। तो वो कौन कौन से एरियाज रहेंगे? देखो अरविंद भाई, मैं आपको बताऊं, बाईपास है जो NH10 है हमारा, ठीक है, NH10 के अंदर का लगभग 80% एरिया तो डेवलप हो चुका है। 20% में एक दो बिल्डर और आ रहे हैं जो अभी लॉन्च में हैं, जिन्होंने लॉन्च भी कर दिया है, जो माल बेच भी रहे हैं कमर्शियल रेजिडेंशियल में, वो लोग अभी नया नया माल लेके आए हैं। और बाईपास से बाहर भी कुछ नए गवर्नमेंट ने सेक्टर, नए 2041 के मास्टर प्लान में नए सेक्टर एलोकेट किए थे, जिसमें आपका सेक्टर 40, जिसमें रॉयल ग्रीन ने लगभग आपका 42 एकड़ लैंड उन्होंने ले ली है, तो वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। उनकी डेवलपमेंट भी लगभग काफ़ी हो चुकी है, तो उनका भी माल अभी बुकिंग पे है। फिर उसके अलावा एक दो सेक्टर हैं 41, 42 के आसपास, फिर आपका 36, 35, ये भी अभी अंडर डेवलपमेंट सेक्टर हैं। तो इनमें भी एक दो बिल्डर हैं जो पोजीशन दे चुके हैं, उसके साथ साथ नए बिल्डर आ भी रहे हैं। तो एडवांटेज ये मिल रहा है। फिर दूसरा क्या है कि जो दूसरा उत्तरी नॉर्दर्न बाईपास जो बहादुर का डेवलप हो रहा था, तो उस एरिया में भी स्कोप है। वहाँ पे अभी आपका मान के चलिए 25 से 30 हज़ार रुपये का रेट है नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर। तो अभी वो बाईपास चालू नहीं हुआ है, जब चालू हो जाएगा तो वहाँ पे भी अप्रिशिएशन के चांस हैं अभी। तो वो जो नॉर्दर्न के आसपास आप बता रहे हो 25 से 30 हज़ार रुपये का रेट है, क्या वो हुड्डा के सेक्टर्स हैं या नहीं, हुड्डा कोई सेक्टर नहीं लेके आ रहा है बहादुरगढ़ में। मेरे हिसाब से हरियाणा में भी नया कोई सेक्टर उसका हुड्डा का नहीं आ रहा है। हाँ, वहाँ पे जो प्राइवेट बिल्डर हैं जैसे फोर्टेशिया, MR सिटी, एमी ग्रीन्स, मतलब ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो पे, और MR सिटी वगैरह हैं, ये चीज़ें अभी आ रही हैं, कुछ आ चुकी हैं, कुछ ऑन गोइंग हैं अभी। तो ये दीनदयाल के प्लॉट्स हैं? सब दीनदयाल, वहाँ पे सब दीनदयाल ही आ रहा है टोटल, क्योंकि लोगों के पास दीनदयाल के लाइसेंस है। सेक्टर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, तो जिसके कारण उसकी डेंसिटी भी बढ़ गई है। तो जिन सेक्टरों के जो नए सेक्टर एलोकेट किए हैं, तो वहाँ पे दीनदयाल आ रही है। और बहादुरगढ़ में आप हाई राइज का कैसे फ्यूचर देखते हो? हाई राइज, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पे जो भी अफोर्डेबल आते हैं, अफोर्डेबल ने भी अच्छा एप्रिसिएशन तो दिया है, चाहे वो HL सिटी हो, एक ही अफोर्डेबल है, HL सिटी का है। फिर उसके बाद वहाँ पे टाटा ने लॉन्च किया था, उसमें क्या एप्रिसिएशन के कुछ स्कोप दिखते हैं आगे हैं हाई राइज में वहाँ पे? पहले के मुकाबले अब हाई राइज की डिमांड बढ़ गई है, थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि अब जो दिल्ली से लोग आते हैं वो थोड़ा सा चाहते हैं कि भाई हाई राइज में जाएं, क्योंकि वो हाई राइज कल्चर से आते भी हैं, वो फ्लैट कल्चर से आते हैं, तो लोगों में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है। फिर दूसरा बजट में चीज़ आ जाती है। टाटा का फ्लैट आपको 80 लाख 90 लाख रुपए में मिल जाता है 2-3 BHK, तो टाटा की क्वालिटी को लेके लोग आ जाते हैं। फिर ओमैक्स के भी हाई राइज हैं, HL सिटी ने अफोर्डेबल निकाला था, तो अफोर्डेबल भी उनका अच्छा बिका था। तो बेसिकली बात की जाए तो मार्केट में है अभी थोड़ा बहुत पोटेंशियल, लेकिन ज़्यादा हाई राइज आता नहीं है वहाँ पे अभी दीनदयाल वगैरह, और एक्चुअली विला ज़्यादा फेमस है वहाँ पे, तो इसलिए लोग वहाँ पे विला ही लेके आने का कोशिश करते हैं। एक्चुअली में जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो भी डिस्कशन है, क्या वहाँ जो बहादुरगढ़ में खरीदने वाले हैं उसमें से 30 to 40% लोग वहीं के हैं खरीदने वाले, और हाँ, नियर बाई प्लेसेस 40% के 50 भी हो सकता है।
तो वो लोग जिस कल्चर से आते हैं वो अडॉप्ट करते हैं कि हम लोग लैंड से बिलोंग करें, बिल्कुल, है ना। और जो यहाँ का आदमी है वो वहां पे जाके लैंड में अगर करेगा, सो दैट जो वहां की आबादी बढ़ेगी और भी इंक्रीज होंगी चीजें, तो उसके एक्सेप्टेंस आ जाएगी और वो और इंक्रीज होंगी। जहाँ तक मुझे ये लग रहा है इसका एग्जांपल ये है, जैसे बिल्डर फ्लोर्स का कल्चर खूब चला बहादुरगढ़ में, लेकिन वही गवर्नमेंट की नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग S+3 आ गया, तो S+3 में अब वायबिलिटी नहीं आ रही थी, तो नए फ्लोर्स बनने बंद हो गए। एक दो बिल्डर ने बनाए भी, S+3 बना के बेचे, लेकिन शायद उनको वो इतना अच्छा नहीं लगा, तो फ्यूचर में शायद वो कंटिन्यू ना करें S+4 आने तक। तो लो राइज में भी अच्छा स्कोप किया बहादुरगढ़ ने, लो राइज भी अच्छा ग्रो किया बहादुरगढ़ ने, क्योंकि जब प्लॉट रेंज में नहीं था तो लोगों ने फ्लोर लेना पसंद किया। तो फ्लोर हाई राइज में भी उसके बाद इसलिए गए क्योंकि थर्ड ऑप्शन लोगों के पास हाई राइज ही बचा था। तो ये सारी बातें की। इसके बाद एक बार हम लोग और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर वीडियो से इस ब्रॉडकास्ट से अलविदा लेंगे। उसके बाद हम लोग सीधा आपको मिलेंगे खरखोदा वाले उस पे। और जिसको भी अभी तक चीज़ें समझ आई हो वो ज़रूर वीडियो को लाइक करना। अब एक बार लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या जो खरखोदा है इसके हम लोगों ने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात कर ली, डेवलपमेंट्स की बात कर ली और सारी चीज़ें कर ली, तो इसमें ना कुछ पॉपुलर प्रोजेक्ट्स होते हैं किसी भी एरिया के, बहादुरगढ़ के। जैसे बहादुरगढ़ के जो आज ट्रेंडिंग में पॉपुलर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और उसमें किस हिसाब से क्लाइंट को अप्रिशिएशन मिल सकता है, और क्या जैसे गुड़गांव में क्लाइंट पेमेंट प्लान पे या और कहीं पेमेंट प्लान पे खेल सकता है, तो वैसा कुछ पॉसिबल है अदरवाइज, या सिर्फ लैंड की डेवलपमेंट है? और पॉपुलर प्रोजेक्ट्स के बारे में जरूर देखो। पॉपुलर प्रोजेक्ट्स से पहले मैं ये बता दूं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं वहाँ पे जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे दिल्ली के पश्चिमी बिहार में बालाजी जंक्शन हॉस्पिटल था, कैंसर हॉस्पिटल, वो उसका एक ब्रांच बहादुरगढ़ में खुल गई है, तो 2-3 महीने में ऑपरेशन हो जाएगा। तो वो भी एक पार्ट ऑफ अट्रैक्शन है, वे लोगों की रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल की होती है। एक मिनरवा मॉल स्टार्ट हो रहा है जो भी 2 से 3 महीने में स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे भी कमर्शियल वहाँ पे मूवी वगैरह, थिएटर वगैरह और आपका मल्टी स्क्रीन से चालू हो गए हैं। इसके अलावा बात करके देखें तो अग्रसेन यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, पूरी मेडिकल यूनिवर्सिटी आई, जिसके कारण वहाँ पे जॉब्स क्रिएट हुई हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उनके रेजिडेंट के लिए, जो और अदर स्टाफ आ रहा है उनके रेजिडेंट्स के लिए, तो बहादुरगढ़ तो वेलकम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना स्टाफ आएगा तो कहाँ जाएगा। तो वो भी कुछ फेज में स्टार्ट हो गया है अग्रसेन, और कुछ फेज में भी स्टार्ट होने वाला है। फिर इसके साथ साथ अगर मैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, तो रेजिडेंशियल में आप टॉप ब्रांड्स में बात कर सकते हैं। टाटा है, रेडी टू मूव है, आपका ओमैक्स है, वो भी रेडी टू मूव है, एसएल रियल्टी है, वो भी रेडी टू मूव है। और आपका अभी जो फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें आप बात कर सकते हैं रॉयल ग्रीन रियल्टी, उन्होंने अच्छा प्रोजेक्ट निकाला, रॉयल ग्रीन काउंटी लग्जरी। मतलब बहादुरगढ़ में अगर देखा जाए तो लग्जरी का एक नाम रॉयल ग्रीन काउंटी आप रख सकते हैं। उनके यहाँ पे प्लॉट्स और विलाज ही हैं, उन्होंने ज़्यादा मिक्स किया नहीं। अभी हाल फिलहाल वो प्लॉट्स और विलाज हैं, फ्यूचर में वो अपना कमर्शियल भी लेके आएंगे, जिसे एससीओ प्लॉट्स के लिए, क्योंकि अब एससीओ प्लॉट्स का कल्चर आपको पता है, गुड़गांव में चला तो बहादुरगढ़ में भी आएगा, वो साथ साथ चलता ही रहता है, सिटी टू सिटी वो फ्लोट होता रहता है। तो वो कल्चर बहादुरगढ़ में भी आ रहा है। इसके अलावा आपके पास पीडीएम है, एसएल रियल्टी है, आपके पास फोर्ट एशिया एक ब्रांड है जिसके पास वहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, लोगों ने अच्छा अप्रिशिएशन कमाया है, वन सिटी है। तो ऐसे करके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं। फिर करनी ग्रीन से एक प्रोजेक्ट आया है इन द सिटी, शहर के अंदर प्रोजेक्ट्स नहीं आते, लेकिन इनके पास पुराना लैंड बैंक था, तो ये भी अच्छे प्लॉट्स लेके आए हैं। मेन कनेक्शन है, 200 फुट के रोड पे इनका कनेक्शन है, और नॉर्दर्न बाईपास सिटी से कनेक्ट भी करता है। तो मेजर ब्रांड्स में आप बात करें तो सबसे ब्रांड्स में तो यही आते हैं, एचएल सिटी, टाटा, ओमैक्स, एसएल, ये सबसे बड़े ब्रांड्स, मेजर ब्रांड्स कह सकते हैं। रॉयल ग्रीन काउंटी, करनी ग्रीन्स, ये अपने आप में एक माइलस्टोन तय करेंगे बहादुरगढ़ की डेवलपमेंट में। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है आप लोगों को बहादुरगढ़ समझाने की, और ऐसी ही एक वीडियो खरखोदा पे भी हम लोग ऐसे ही ब्रॉडकास्ट करेंगे, और दूसरे शहरों पे भी। आज दहिया जी हमारे साथ, तो बहुत से लोग जो जुड़ना भी चाहते हैं वो भी, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे व्हाट्सएप करके एक बार बात कर सकते हैं। साथ में दहिया जी ने बहुत सहयोग दिया आज हमारा, तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग आगे भी आप लोगों को सर्व करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर
अटेंशन। मिलते हैं अगली वीडियोस पे, ठीक है भैया साहब। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने बहादुरगढ़ में इन्वेस्ट किया है वो अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं, किसी की रिक्वायरमेंट है वो अपने कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो नंबर आपके पास स्क्रीन पे होगा, आप पूछ सकते हैं। आप विजिट प्लान करना चाहें तो विजिट प्लान के लिए बात कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप बेहिचक हमारे चैनल पे आप आके पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद जी।